जब ज़मीन और आसमान पैदा किए गए उस वक्त अल्लाह ताला ने कुछ जगहों को ख़ास बरकत अता फरमाई। इन जगहों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह बैतुल्लाह यानी खाना-ए काबा है। ये कोई आम इमारत नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाया गया पहला घर है। कुरान खुद इस हकीकत को बयान करता है कि सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत और हिदायत का मरकज़। काबा की तारीख किसी एक नबी से शुरू नहीं होती, ये तारीख इंसानी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तिदाई दौर तक जाती है। उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो उन्हें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए एक मुक़द्दस मरकज़ अता किया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। उस वक्त काबा आसमान के उस घर बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे था जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया इस घर का तवाफ़ करते, यहाँ अल्लाह को याद करते और लोगों को तौहीद की दावत देते। लेकिन वक्त के साथ साथ कौमें बदलती गईं, लोग भूलते गए और असली इबादत में शिर्क और गुमराही शामिल होती चली गई। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पूरी दुनिया पानी से भर गई तो काबा की इमारत ज़मीन से उठ गई, लेकिन उसकी बुनियाद महफूज रही। यानी अल्लाह ने अपने घर की जगह को क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया। सदियां गुजर गईं, नस्लें बदलती चली गईं, दुनिया फिर से आबाद हुई, लेकिन अल्लाह के घर का मकाम अब भी वहाँ था, खामोश मगर जिंदा। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से एक अजीम नबी को चुना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वही नबी थे जिन्होंने शिर्क के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी, बुतों को तोड़ा और अल्लाह की तौहीद के लिए हर कुर्बानी दी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे से बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक बेआबो गयाह जगह पर छोड़ आएं। ये जगह मक्का थी। उस वक्त बिल्कुल सुनसान, न पानी, न इंसान, न जिंदगी के आसार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, मगर जब ये यकीन हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है तो बिना सवाल किए वो वापस पलट गए। हज़रत हाजरा ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब हाँ मिला तो कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यहीं से ज़मज़म का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से पानी फूटा और सुनसान मक्का में ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो गया। कबीले यहाँ आकर बसने लगे, लेकिन अभी अल्लाह के घर की इमारत दोबारा कायम होनी बाकी थी। कुछ साल बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना-ए काबा की दोबारा तामीर करें। ये सिर्फ दीवार उठाना नहीं था, ये तौहीद का मरकज़ दोबारा कायम करना था। बाप और बेटा पत्थर उठा उठाकर बुनियाद पर रखते जाते और साथ साथ ये दुआ करते जाते, या अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर दीवार ऊंची करते थे, वो पत्थर आज भी मकाम इब्राहीम के नाम से महफूज है। इस पत्थर पर उनके कदमों के निशान क़यामत तक के लिए रह गए, ताकि दुनिया याद रखे कि अल्लाह का घर किस कुर्बानी से बना। यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि लोगों को हज के लिए पुकारें। एक इंसान की आवाज़, मगर अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया। जो रूह अल्लाह के इल्म में थी, सब ने लब्बैक कहा। यहाँ से काबा की ज़िंदगी का नया दौर शुरू होता है। कबीलों का आना, शिर्क का फैलना, बुतों का रखा जाना, कुरैश का दौर और फिर आखिरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों काबा की तहारत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद खाना काबा एक मर्तबा फिर इंसानी ज़िंदगी का मरकज़ बन चुका था। लोग दूर दूर से इस जगह को देखने आते, तवाफ़ करते और अल्लाह का नाम लेते। शुरू में यहाँ तौहीद का बोलबाला रहा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहीं मक्का में रहे, लोगों को अल्लाह की इबादत सिखाते रहे और अपनी नस्लों को तौहीद पर कायम रहने की वसीयत करते रहे। उनके बाद उनके बेटों और पोतों ने भी इस घर की खिदमत को अपना फ़र्ज समझा। काबा के गिर्द ज़िंदगी फैलती चली गई, कबीले आते गए और मक्का एक अहम मरकज़ बन गया। लेकिन जैसे जैसे सदियां गुजरती चली गईं, वैसे वैसे लोगों के दिलों में दीन की रोशनी धीमी होती चली गई। शिर्क ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। रिवायात के मुताबिक सबसे पहले बुत मक्का के बाहर से लाए गए। लोग कहते थे कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब करते हैं। इसी गलत सोच ने धीरे धीरे काबा के अंदर और बाहर बुतों को जगह दे दी। वो घर जो सिर्फ एक अल्लाह के लिए था, उसमें 300 से ज़्यादा बुत रख दिए गए। तवाफ़ तो होता रहा, मगर उसमें से तौहीद की रूह निकल चुकी थी। इस दौर में कुरैश का कबीला मक्का का सबसे ताकतवर कबीला बन गया। काबा की देखभाल, पानी पिलाना
और हजियों की मेहमान नवाजी उनके ज़िम्मे थी। ये खिदमत एक तरफ इज्जत का सबब थी, मगर दूसरी तरफ गुरूर और नस्ली फ़ख्र का ज़रिया भी बन गई। लोग समझने लगे कि हम अल्लाह के घर के वली हैं, इसलिए हम जो चाहें कर सकते हैं। यहीं से जुल्म, नाइंसाफ़ी और कमज़ोर पर ज़्यादा बोझ डालने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौर में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया, ज़मज़म का दोबारा ज़हूर। ज़मज़म का कुआं वक्त के साथ दब गया था। लोग भूल चुके थे कि ये पानी किस कुर्बानी का नतीजा है। फिर अल्लाह ने कुरैश के बुज़ुर्ग अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के ज़रिए इस कुएं की जगह बताई। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर जब पानी फूटा तो सब हैरान रह गए। ज़मज़म का निकलना इस बात की निशानी था कि अल्लाह अब भी अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, चाहे लोग भूल ही क्यों न गए हों। वक्त गुजरता रहा, काबा की इमारत पुरानी होती चली गई। बारिशों और सैलाबों ने उसकी दीवारों को कमज़ोर कर दिया। आखिर कुरैश ने फैसला किया कि काबा को दोबारा तामीर किया जाए। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कुछ साल पहले का वाक़या है। कुरैश ने ये कसम खाई कि काबा की तामीर में सिर्फ हलाल कमाई इस्तेमाल होगी। इस वजह से जब पैसा कम पड़ गया तो उन्होंने इमारत को थोड़ा सा छोटा कर दिया। आज जो हिस्सा हतीम के नाम से जाना जाता है, वो असल बुनियाद का हिस्सा था। जब तामीर करीब करीब मुकम्मल हुई तो एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो गया। हजरे अस्वद को कौन अपनी जगह पर रखे? हर कबीला ये इज्जत अपने लिए चाहता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि तलवारें निकल आईं। 4 दिन तक तनाव रहा। आखिर फैसला हुआ कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हो, उसे फैसला करने दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस वक्त तक अल अमीन के नाम से मशहूर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से एक चादर बिछाई, हजरे अस्वद को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि चादर का एक कोना पकड़ ले। सब ने मिलकर पत्थर को उठाकर मकाम तक पहुंचा दिया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक खून खराबी बहुत आसानी से ख़त्म हो गई। ये इस बात का इशारा था कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पहले ही इस घर की खिदमत के लिए चुन लिया है। फिर वो दिन आया जब वही का सिलसिला शुरू हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। काबा जो शिर्क का मरकज़ बन चुका था, उसे फिर से तौहीद का मरकज़ बनाना था। मक्का वालों ने मुखालिफत की, जुल्म किया, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा होना था। आखिरकार वो दिन आया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के साथ मक्का में दाखिल हुए। सर झुका हुआ, ज़बान पर अल्लाह का शुक्र और हाथ में लाठी। काबा के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गिराते जाते थे और ये आयत पढ़ते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया। उस दिन काबा को फिर से पाक कर दिया गया। वही घर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, दोबारा सिर्फ एक अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। यहीं पर काबा की तारीख का एक नया रोशन दौर शुरू होता है। इस्लाम का दौर, हज के अहकाम और फिर मुख्तलिफ खुलफा के दौर में काबा की तामीर और हिफाजत।